जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेंगे। अगर नहीं भी बना पाएंगे तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। बीजेपी को नंबर 2 बताया जा रहा है, यानी सरकार बनाना मुश्किल है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। बीजेपी के नेता मुर्तजा खान ने कहा है कि एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे और बीजेपी आसानी से सरकार बनाएगी। सुनिए मुर्तजा खान ने क्या कहा। देखिए, एग्जिट पोल जो हमारा माजी के तजर्बात रहे हैं वो कई बार हकीकत से बहुत दूर होता है, तो उसको बुनियाद बनाकर हम कोई राय कायम नहीं कर सकते। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देख लिया कितना बड़ा डिफरेंस था। तो ये भी एक यहाँ पे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं एग्जिट पोल वाले। मुझे लगता है कि ये फिगर्स जो हैं वो हकीकत से कहीं बहुत दूर होंगी और अगर जैसा कि ये बता भी रहे हैं आप ही कि जो फिगर हम इसको अगर पिक कर लें तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहीं आसपास भी नहीं है जो एक्चुअल नंबर है उसके गवर्नमेंट बनाने के लिए जो ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट्स इससे मुख्तलिफ होंगे और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी। जम्मू कश्मीर में एक समीकरण ये भी है कि अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए और जम्मू में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही तो भी बीजेपी सरकार बना सकती है। ये कैसे होगा ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा 5 सीटें राज्यपाल की ओर से नॉमिनेट होंगी, यानी विधानसभा में कुल 95 सीटें होंगी और बहुमत के लिए 48 सीटें चाहिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव से पहले एक खास दांव चला था। बीजेपी ने 90 सीटों में से सिर्फ 62 सीटों पर भी चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर में 47 सीटें हैं, जबकि जम्मू में 43 सीटें हैं। बीजेपी जम्मू में मजबूत है, ऐसे में उसने सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कश्मीर की सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी सीटों को खाली छोड़ दिया। खाली सीटें छोड़ने के पीछे रणनीति ये थी कि कश्मीर की छोटी पार्टियों को फायदा हो। ऐसे में चुनावी विश्लेषकों का दावा है कि कश्मीर की छोटी पार्टियों से बीजेपी ट्यूनिंग बनाने की कोशिश कर सकती है। यही नहीं, माना तो यहाँ तक जा रहा है कि इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी, सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ऐसी पार्टियां हैं जो आसानी से बीजेपी से गठबंधन के लिए तैयार है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इंजीनियर राशिद लगातार एनसी और पीडीपी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ नहीं बोल रहे। ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। अगर एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी 28 से 30 सीटें भी लाती है और कश्मीर में निर्दलियों को 12-14 सीटें भी मिल जाती हैं, तो आंकड़ा मिलाकर 42-43 तक पहुंच रहा है। अगर ये आंकड़ा 43 को भी छू जाता है तो राज्यपाल जिन 5 लोगों को विधायक मनोनीत करेंगे, माना जा रहा है कि स्वाभाविक तौर पर वो बीजेपी को समर्थन देंगे। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 48 पहुंच जाता है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ भी बीजेपी पहले जम्मू कश्मीर में सरकार बना चुकी है, यानी जरूरत पड़ने पे बीजेपी पीडीपी से भी बातचीत कर सकती है। अब असल में क्या होगा ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।